हेलो स्टूडेंट, स्टूडियस लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका यूनिट 9 का एक चैप्टर है भोली। उसे आज हम लोग रीड करेंगे। तो स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले अगर इस चैप्टर के बारे में बात की जाए, इंट्रोडक्शन अगर मैं इसका दूं तो मैं कहूँगी कि ये जो चैप्टर है वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम है सुलेखा, और जो काफ़ी हकलाती है बोलते वक्त और दिखने में भी बिल्कुल सुंदर नहीं है। मतलब चारों तरफ से वो नेगलेक्ट होती है, लेकिन कैसे एक भोली है वो वापस सुलेखा बनकर दिखाती है और अपने लिए स्टैंड लेती है। तो ये स्टोरी है वो काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेगलेक्टेड एट होम। जब वो बहुत छोटी थी तो भोली है वो घर पर हमेशा नेगलेक्ट की जाती थी। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कैसे एक टीचर ने उसमें कुछ खास इंटरेस्ट लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। और क्या उस टीचर की जो एक्सपेक्टेशन थी भोली से, क्या भोली उस पर खरी उतर पाई। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इसके लिए हमें ये स्टोरी तो पढ़नी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम था सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बिन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। लेकिन बचपन से ही हर इंसान उसे भोली के नाम से पुकारता था। मतलब सुलेखा तो उसे कोई कहता ही नहीं था। भोली का मतलब है द सिंपलेटन। सिंपलेटन होता है जैसे अनाड़ी, मूर्ख या बेवकूफ़। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल जी की वो चौथी लड़की थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, और जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। और क्या होता है कि वो जो कोट होता है, कोट का मतलब होता है चारपाई, वो चारपाई से गिर जाती है और उसके जो सर पे थोड़ी चोट लगती है। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और उसकी वजह से शायद तक उसकी वो जो दिमाग था उसका कुछ हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। That was why she remained a backward child and came to be known as Polly the Simpleton। और यही कारण था कि वो एक बहुत ही बैकवर्ड, एक पिछड़ी हुई बच्ची बन जाती है, और इसीलिए वो भोली के नाम से जानी जाती है, जिसका मतलब होता है अनाड़ी या बेवकूफ़। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब भोली का जन्म हुआ था उस वक्त भोली बहुत ही गोरी और प्यारी सी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो जब वो 2 साल की थी तब उस पर चेचक का अटैक हुआ, स्मॉल पॉक्स। ओनली द आइज़ वर सेव्ड, और वो इतना भयंकर था कि सिर्फ उसकी आंखें बची थी और सारे उसके चेचक के दाग हो गए। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क। और उसकी जो पूरा उसका जो शरीर था वो हमेशा के लिए एकदम डिसफिगर हो गया, और उसके चेहरे पे और उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े गहरे काले मार्क्स आ गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अब सुलेखा जब तक 5 साल की हो गई तब तक तो वो बोल ही नहीं पाई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया तो भी क्या बोली वो एकदम हकला कर बोलती थी। स्टैमर्ड होता है हकलाना। The other children often made fun of her and mimicked her। जो दूसरे बच्चे थे वो सब उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे। मिमिक का मतलब होता है नकल उतारना। एज ए रिजल्ट सी टॉक वेरी लिटिल। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि अब उसने सबसे बात करना ही बंद कर दिया, वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters। 3 तो लड़के थे और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उसमें भोली सबसे छोटी थी। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज ए प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और वो जो एक घर था वो काफ़ी संपन्न वो किसान थे जो रामलाल जी थे, और उनका जो घर है वो हमेशा खाने और पीने की वस्तुओं से तो भरा रहता था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर उस भोली को छोड़ दिया जाए तो और रामलाल जी के जितने भी बच्चे थे वो सारे हेल्दी थे और मजबूत थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस। और उसने अपने बच्चों को तो जो बेटे थे उन्हें तो शहर में भेज दिया था पढ़ने के लिए, पहले स्कूल के लिए और बाद में उन्हें कॉलेज भी वहाँ से करवाई। ऑन द ऑफ द डॉटर्स राधा। अब जो उनकी लड़की थी
जो पहली लड़की थी राधा, जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी उसने पहले ही शादी कर दी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल। अब जो सेकेंड नंबर पे थी उसका नाम था मंगला, उसकी भी शादी है वो सेटल हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज वन डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जैसे ही वो शादी उसकी ख़त्म हुई तो रामलाल ने तीसरी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसका नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्थी गर्ल्स, सारी की सारी लड़कियां थी वो खूबसूरत थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी, हेल्थी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्टी टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, इसलिए रामलाल जी को कभी उनके लिए दूल्हा ढूंढने में तो समस्या नहीं आई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल थे वो भोली के लिए काफ़ी चिंतित थे। शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी दिखने में और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल क्या होता है कि उनके गांव में और एक 5वीं तक की एक स्कूल है वो ओपन होती है, जो लड़कियों के लिए होती है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जब उसकी शुरुआत हुई तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में कौन आए? तहसीलदार साहब आए उसका उद्घाटन करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर देयर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो उसने कहा कि देखिए भाई रामलाल जी, आपको है ना, अगर रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पे देखा जाए तो आप है वो ये जो स्कीम चली है, ये जो स्कूल की स्कीम चली है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप इसके उत्तरदायी हैं। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो आपको तो गांव वालों के लिए कोई ना कोई उदाहरण तो प्रस्तुत करना पड़ेगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तो आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। और उसी रात को रामलाल जी ने अपनी वाइफ को ये बातें बताई कि भैया बच्चियों को स्कूल भेजना है, तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, कि आप पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल यू विल मैरी, हु विल मैरी देम, कि अगर लड़कियों को स्कूल भेज दिया तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल जी का बिल्कुल साहस नहीं था कि तहसीलदार जी ने उनको जो बात कही है वो उसे ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो उसकी वाइफ ने उसे कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, कि मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि पता है कि भाई इसकी तो शादी के तो कुछ चांस है नहीं, विथ हर अगली फेस, क्योंकि इसका चेहरा इतना गंदा है, एंड लैक ऑफ सेंस, और बुद्धि की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब इसके जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें थोड़ा इसके बारे में सोचने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, दूसरे दिन क्या होता है, रामलाल है वो भोली का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली तो एकदम से डर गई, फ्राइटेंड होता है डरना। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अभी स्कूल क्या है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बिन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सॉल्ट। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले लक्ष्मी जो उसकी गाय थी उसे भी ऐसे ही ले जाया गया था और उसे बेच दिया गया था। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, तो वो एकदम से भय में चिल्लाती है, डर के मारे चिल्लाती, बोलती है नहीं नहीं नहीं। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने पिताजी की जो पकड़ होती है उससे वो निकलने की कोशिश करती है। यू फूल साउटेड रामलाल, अब रामलाल थे वो चिल्लाते हैं कि तुम्हारे साथ परेशानी क्या है बेवकूफ़ लड़की, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, कि आज तो इनसे कम से कम अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो तुम खुद सोचो कि जो टीचर्स है और जो दूसरी स्कूल की लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वो इसे इस हालत में देखेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड एवर बीन मेड फॉर भोली, जो नए कपड़े थे वो तो कभी भोली के लिए बने ही नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, हर बार उसे बस उसकी बड़ी बहन के जो पुराने कपड़े होते थे वही पास कर दिए जाते थे। नो वन
केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, और किसी को भी परवाह नहीं थी उसके कपड़े धोने की या उन्हें थोड़ी सिलाई मारने की। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज तो वो भाग्यशाली थी क्योंकि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस मिली थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जिसे कई बार धोया जा चुका था, उसकी वजह से वो सिकुड़ गई थी वो ड्रेस, और वो अपनी उसकी जो बड़ी बहन थी चंपा, उसके वो फिट नहीं थी, इसलिए वो भोली के लिए रख दी गई। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू द हर ड्राई, और आज तो उसे नहलाया भी गया और उसके जो रूखे सूखे बाल थे उसमें तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसे जाकर कहीं विश्वास हुआ कि उसके पिताजी उसे चाहे कहीं भी लेके जाए, लेकिन जहाँ भी लेके जा रहे हैं वो जो स्थान है वो घर से तो अच्छा ही है। When they reached the school, the children were already in their classroom. और जब वो स्कूल पहुँचे तो उसने देखा कि बच्चे हैं वो पहले से सब क्लासरूम में बैठे थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ है वो उस प्रधानाध्यापिका के हाथ में दे दिया। लेफ्ट अलोन, और उसे अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, अब वो एकदम बेचारी सी लड़की है वो चारों तरफ एकदम डरी हुई आंखों से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर खूब सारे रूम थे, एंड ईच रूम गर्ल्स हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर रूम के अंदर लड़कियां बैठी थी और वो भी आलती पालती मारकर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, जो कुछ किताबें पढ़ रही थी। रीडिंग ऑन स्लेट्स, कुछ है जो अपने स्लेट्स पे कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और वो जो प्रधानाध्यापिका थी उसने भोली को कहा कि भैया आप एक क्लास में जाओ और वहाँ पर एक कोने में जाके बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपन देयर, भोली को नहीं पता था कि ये स्कूल होता क्या है और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओवन एज, लेकिन उसने जब खूब सारी लड़कियों को देखा तो वो बहुत खुश हुई क्योंकि वो सारी लड़कियाँ उसी की एज की थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे ये आशा थी कि कम से कम एक या दो लड़कियाँ तो उसकी फ्रेंड बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल, और अब वो जो लेडी टीचर उस क्लास में उस वक्त पढ़ा रही थी वो लड़कियों को कुछ समझा रही थी। बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड, लेकिन भोली है वो कुछ नहीं समझ पाई। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो सिर्फ दीवारों पे जो पिक्चर्स लगी हुई थी उन्हें देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उन पिक्चर्स में जो कलर थे वो उसे बड़े आकर्षित कर रहे थे। The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village। अब वो ऐसे बैठे बैठे उन पिक्चर्स को देख रही थी और सोच रही थी। सबसे पहले उसने एक घोड़े को देखा, घोड़ा था वो ब्राउन कलर का था, और उसने सोचा कि ये घोड़ा तो सेम वैसा ही है जैसा तहसीलदार साहब जब गांव आते हैं तब वो देखती थी। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, अब वो जो एक इसके बाद एक बकरी का चित्र वो देखती है तो वो जो गोट थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसे उसके पड़ोस वालों के घर पे थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड्स, और उसके बाद उसने एक पैरेट का पिक्चर देखा तो पैरेट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आम के बगीचे में वो हर बार देखती थी। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और फिर उसके बाद उसने एक काउ का, एक गाय का चित्र भी देखा और उसे उसकी जो खुद की गाय थी लक्ष्मी उसकी उसे याद आ गई। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक से भोली ने देखा कि वो जो अध्यापिका थी वो एकदम उसके पास में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, और अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची। वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, अब आपको ये पता ही है कि भाई बोली थी वो हकलाती थी तो वो अच्छे से अपना नाम नहीं बोल पाई। दैन शी बिगेन टू क्राई, और इतना बोलते ही वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसके जो आंखों से आंसू थे वो लगातार बहे जा रहे थे। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, और उसने अपना सर है वो नीचे कर लिया और वापस उसी कोने में जाके बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आंख उठाकर उन लड़कियों को वापस देखे क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सारी लड़कियां उस पर हंस रही होगी। वैन द स्कूल बेल रैंग, उसके बाद क्या होता है, स्कूल की जो घंटी है वो लग जाती है। ऑल द गर्ल्स स्क्यूरिड आउट ऑफ द क्लासरूम, और जो लड़कियां थी वो जल्दी जल्दी क्लासरूम से दौड़ जाती है। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली है फिर भी वहीं बैठी रहती है। हर हेड स्टिल लॉर्ड, अभी भी उसका जो सिर था वो नीचे ही था। सी कैप्ट ऑन सोपिंग, और उसको सिसकियाँ से वो रो रही थी, सिसकियाँ ले लेके वो रो रही थी। भोली
द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब वो जो लेडी टीचर थी वहाँ पर, उसने बड़े ही प्यार से और विनम्रता से उसका नाम लिया, भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने प्यार से भोली नाम कभी किसी ने उसे नहीं पुकारा। इट टच्ड हर हार्ट। और जैसे इतने प्यार से उस लेडी टीचर ने कहा, तो वो बात थी वो उसके दिल को छू गई। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा, खड़ी हो। इट वॉज नॉट ए कमांड। और जब उसने ऐसे कहा कि गेट अप, तो उन्होंने एज ए टीचर कोई कमांड नहीं दिया, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि बड़े ही मित्रता के भाव से उसे कहा कि प्लीज़ भोली उठो। और भोली है वो उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रखा था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। और उसे ऐसे लगा कि क्या मैं जब वापस बोलूँगी तो क्या उसकी जो हकलाने वाली उसकी जो आवाज़ है वापस उसे शर्मिंदा करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन उसने सोचा कि ये इतनी अच्छी औरत है, इसके लिए एक प्रयास तो करना चाहिए। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो ज़रूर उसके ऊपर नहीं हंसेगी। भो भो शी बिगेन टू स्टैमर। और वो बस इतना ही बोल पाती है कि वापस हकलाने लगती है। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर। तो वो जो टीचर थी उसने उसे इनकरेज किया कि बहुत अच्छा आगे बोलो। कम ऑन नाउ फुल नेम। पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो। भो भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। और फाइनली क्या होता है कि भोली है वो अपना पूरा नाम बोल देती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। और उसको ऐसे लगा जैसे पता नहीं उसने कोई आसमानी छू लिया हो, कोई बहुत ऊंची उपलब्धि उसे मिल गई। वेल डन द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। और टीचर ने उसको थपथपाया और कहा कि बहुत अच्छा। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और उस टीचर ने उसे समझाया कि अपने मन से जितना भी डर है उसे निकाल दो, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी दूसरे लोगों की तरह बोलने लग जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने उस मैडम को, उस टीचर को इस नज़र से देखा और पूछा कि शायद कि काश ऐसा हो सकता है कि मैं भी बोल पाऊँ। यस इट विल बी वेरी इजी। तो उस टीचर ने कहा, हाँ ये बहुत इजी है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। बस तुम्हें रोज़ाना स्कूल आना होगा। विल यू कम। क्या तुम हमेशा स्कूल आओगे? भोली नोडेड। तो भोली ने सिर हिलाया। नो से इट अलाउड। तो उस मैम ने कहा, नहीं सिर नहीं हिलाना है, ज़ोर से बोल के बताओ। तो भोली ने क्या बोला, या यस। तो भोली ने कहा, हाँ। एंड भोली वॉज ऑल्सो एस्टोनाइज्ड। और भोली खुद भी एकदम से आश्चर्य में हो गई कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो उस मैम ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, अगर तुमने बोलना शुरू किया तो तुम बोल सकती हो। अब अपनी बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। और बुक थी वो पूरी तरह से, और सुंदर सुंदर उसमें पिक्चर्स थी, और पिक्चर्स में सारे प्यारे प्यारे कलर थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और ये सारे जो जानवर थे इन सब की पिक्चर्स थी, और उनके नीचे है वो बड़े बड़े अक्षरों में उन जानवरों के नाम लिखे थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। और वो मैम कहती है कि 1 महीने में तुम इसे पढ़ने लग जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक। इसके बाद मैं तुम्हें बड़ी वाली बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन। उसके बाद एक और बड़ी वाली बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनीवन एल्स इन द विलेज। और एक वक्त ऐसा जरूर आएगा बोली, जब तुम गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम पर हंस सके। पीपुल विल लिसन टू यू। पीपुल है वो तुम्हें सुनेंगे, रेस्पेक्ट यू, तुम्हारा सम्मान करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब तुम थोड़ी बहुत बिना हकलाए सारा आराम से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? तो क्या तुम्हें बात समझ में आई? नाउ गो होम। अब अपने घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल सुबह जल्दी आना है।